आईटी सेक्टर और स्टार्टअप की जर्नी, वहाँ का काम और यहाँ का काम बहुत में अंतर है। मेन चैलेंजेस था रिपीट का जी, लेबर का। ये जो सेट है पूरा बेसिक है, इसमें कोई हाई फाई नहीं है, कोई ये नहीं है। अभी जितनी भी मिल्किंग में गाय है सब मिल्किंग के लिए है जी। एक 5 की, एक 6 महीने की है। कौन से सीमन की है सर? सर एबीएस की है। ये तो सेक्शन वाइज कर रही है। इस साइड जो बाछी के लिए है, छोटे बच्चे, जैसे इसको खुद का दूध अब सप्लाई करना शुरू किया हमने जी जी। तो बाजार में 50 रुपए लीटर जा रहा है। तब हमने कृषि पालक का यूज करना शुरू किया। जितना डॉक्टर आपके बथान पे कम आएंगे जी जी, उतना डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा। एक थनेला और एक रिपीट, ये जो दो मेन है कमर तोड़ देती है। हम गाय रखे हुए हैं और सोचेंगे गोबर नहीं उठाए, दूध नहीं। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बेगूसराय जिले में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से और सिंपल शेड में इस डेयरी फार्म का संचालन जो है एक युवा के द्वारा किया जा रहा है। और कैसे जो है संचालित करते हैं, इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं, किस तरह का इनका फीडिंग मैनेजमेंट, और एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल। मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ जी, और जो डेयरी फार्म है मेरा सुमी फार्म करके, ये सिहमा गांव बेगूसराय में है जी। जो मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड या जो भी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का है। और उसके बाद मैंने जॉब किया था आईटी सेक्टर में, फिर 1-2 स्टार्टअप में जॉब किया था। तो 2023 में मेरी माँ बीमार हो गई थी जी, तो उस रिगार्डिंग में मुझे यहाँ पे रहना, 2024 में आने का मौका मिला। तो तब से मैं ये डेयरी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। और एक आईटी सेक्टर और स्टार्टअप की जर्नी, वहाँ का काम और यहाँ का काम बहुत में अंतर है जी जी। तो चुनौतियाँ तो बहुत थी शुरुआत में, जैसे लेबर ही नहीं मिल रहे, लेबर आ रहे हैं तो 2 दिन छुट्टी जा रहे हैं, खुद ही करना पड़ रहा है, या बहुत सारी मुसीबतें आई। तो हाँ, चुनौतियाँ तो बहुत इस सेक्टर में, बट वही है कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत है जी। हाँ, तो डेयरी सेक्टर का चुनाव ही क्यों किए सर? दूसरा भी बिजनेस आप चुन सकते थे जी, दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे। इससे पहले जो मतलब ये डेयरी पापा चला रहे थे। अच्छा अच्छा। तो जब माँ बीमार थी तो उस रिगार्डिंग मैं यहाँ पे 5-6 महीने रहा, देखा, तो मैंने उनकी मदद की। फिर मुझे इसमें प्रॉब्लम जो दिखा, क्या कोर प्रॉब्लम है, क्या बेसिक चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो उन चीजों पे काम करके जो मजा आया, और जो मैंने देखा कि इसमें जो अनटैप्ड जो है ग्रोथ, अभी तक जितनी पोटेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा ये सेक्टर में काम किया जाए। फिर बचपन से मैं देख ही रहा हूँ, गाय माल हमारे घर पे थे। अगर आपके पास 12-13 गाय ही है घर पे, तो एक बहुत बुरी पूंजी है कुछ शुरू करने के लिए। तो उससे मैंने देखा कि इसमें क्यों ना शुरू किया जाए, कुछ शुरू किया, जॉब के साथ ये शुरू किया जाए। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि दूध का जो है रेट कम मिल रहा है जी जी, तो उसको कैसे टैप किया जाए। आप जब मार्केट में दूध जो लोग ले रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करें, क्या करें। डेयरी सेक्टर में आने के बाद जो मेन चैलेंजेस था रिपीट का जी, लेबर का, फिर था कि हीट में नहीं आने का। जब गाय बच्चा दे रही फिर हीट में नहीं आ रही। फिर ब्रीड जो है ना, यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम था कि हम गाय आ रही है, गाभिन हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बट ब्रीड जो अच्छी नहीं बन रही है, ब्रीडिंग प्रॉब्लम था। फिर इसका जो आउटपुट कॉस्ट है, जैसे हम गोबर का यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं जी जी। एक तो मेन सेलिंग किसान के लिए दूध ही होता है, बट गोबर से हम लोग क्या कर रहे हैं जी। इन सब चीजों को देख के बहुत फिर हमने आगे प्रोसेस चालू किया जी। तो सबसे पहले हमने मिल्क पे अभी चालू किया है, फिर हम लोग गोबर पे भी काम कर रहे हैं कि गोबर पे कैसे उसके प्रोडक्ट्स या कुछ सेल करें जी। तो अभी तो हमने मार्केट में हमने अपना जो दूध है सेल करना शुरू किया है जी जी। तो उसका रेट भी अच्छा आ रहा है, और जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट भी ठीक बैठ रहा है अभी जी। तो हम पीछे आपके बैक साइड में देख रहे हैं जो शेड है जी, तो स्टार्टिंग में ही ये शेड था कि या कहीं दूसरे जगह चल रहा है? पहले दूसरे जगह शेड था, फिर हम लोग ने सोचा कि शेड सब एक ही जगह पे बनाया जाए ताकि जानवर जो मैनेजमेंट भी इजी हो जाए जी जी। अभी ये जो शेड है पूरा बेसिक है, इसमें कोई हाई फाई नहीं है, कोई ये नहीं है, क्योंकि शेड में मुझे लगा कि पैसा डाल के अभी कोई फायदा नहीं है जी। अभी हम लोग पहले ब्रीड पे काम कर ले, पहले गाय पे काम कर ले, पहले उनके बेसिक जो फीड की जरूरत है, जो बेसिक चीजें हैं वो सब कर लेते हैं, फिर कुछ करें। जो लगता है शेड का जो पैसा है हाई फाई करने में बहुत कॉस्टिंग जाता है जी। और वो कॉस्ट मैंने मेरे गायों में, मेरे ब्रीडिंग में, मेरे फीड में सब लगा के मैंने सोचा पहले
जो शुरुआत हो, छोटी शुरुआत हो, जी हाई फाई करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जी जी तो हमने इसीलिए जितना कम मिनिमम कॉस्ट पे हमने, जैसे चदरा भी आप देख रहे होंगे, जी जी ये सब हमने एक गोदाम खुला था उनसे हमने लिए, कोई नया इसमें कुछ कॉस्टिंग नहीं, कॉस्टिंग हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। जी। तो ये इस शेड में किस तरह की गाय है सर? इस सेट में जो है अभी मिल्किंग में गाय है, जी अभी जितनी भी मिल्किंग में गाय है सब मिल्किंग के लिए है। जी और जो हम लोग ब्रीड पे बता रहे थे कि ब्रीड पे काम करे, ब्रीड पे काम करे, ये हमारी शिल्पा है, झुमझुम है, इन सब का हमने नाम रखा है। जी तो झुमझुम जो है आप देख सकते हैं कि ब्रीड में जो क्या उम्र हुआ होगा सर? अभी 5-5 महीने की है, 5 महीने 6 महीने की है दोनों जी, एक 5 की, एक 6 महीने की है। कौन से सीमन की है सर? सर ABS की है ये तो। ABS की। हाँ, इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? इसकी माँ का रिकॉर्ड था 27 लीटर, हमारे यहाँ पे थी इसकी माँ। 27 लीटर जी। यहाँ पर उसकी माँ है सर? जी जी, उधर वो साइड में सोई हुई है। अच्छा, लास्ट में। हाँ, और झुमझुम की माँ जो है ये 35 लीटर करती है, हमारी बड़की गाय है। हाँ, अभी थोड़ा सा शेड का जो काम चालू है। जी जी हाँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉपर इतना मैनेजमेंट नहीं दिख रहा होगा। जी जी हाँ, बट चालू है जी। और उस जो वो हम सेक्शन देख रहे हैं सर, उस सेक्शन में कुछ बकेन गाय है, कुछ और बाकी सारे हमारी बाछी है। जी जो बाछी, और फिर हम लोग जो सेक्शन वाइज कर रहे हैं, इस साइड जो बाछी के लिए है छोटे बच्चे, जी तो इस जो खटाल में रहने वाले हैं ये जन्म से 6 महीने तक, फिर 6 महीने से 18 महीने, जी ऐसे करके हम लोग सेक्शन वाइज करके शेड बना रहे हैं अभी। जी। तो टोटल आपके पास कुल कितनी गाय होगी सर? टोटल अभी गाय जो है 26 गाय है, जानवर मिला के 45 के आसपास है। तो 26 गाय में जो ताजा दूध बच्चा दी हुई कितनी गाय है? उसमें से 11 गाय है। 11 गाय। टोटल अभी 200 लीटर के आसपास प्रोडक्शन है। हाँ, कितना गाय दूध में है? अभी 16 गाय दूध में है। 16 गाय से कितना दूध बता रहे हैं? 200 लीटर, जिसमें से 5 बकेन है एकदम। जी जी। हाँ, तो एक समस्या होता होगा सर दूध के रेट का, उसमें चला जाएगा। तो क्या रेट जा रहा है? रेट वही मेन समस्या तो वही था कि रेट क्या जा रहा है। जी जी। तो इसलिए हमने बाजार का रुख किया कि जैसे इसको खुद का दूध अब सप्लाई करना शुरू किया हमने। जी जी। तो बाजार में 50 रुपए लीटर जा रहा है। हाँ, 50 रुपया लीटर चला जा रहा है। जी जी जी। हमने जो फूमी फार्म की एक शुरुआत की है, जी जी, तो उसमें 50 रुपए लीटर जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा रेट सर आपको मिल जा रहा है 50 रुपया। जी, क्योंकि जो कस्टमर है उनको क्या चाहिए, दूध जो है बिना मिलावट का मिले, तो वो हम लोग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। दूध में जो फैट और SNF की मात्रा है वो भी हम लोग ने मेंटेन है। जी जी। तो दूध के अलावा और कुछ दूध से प्रोडक्ट बनाते हैं सर कि केवल दूध ही बनाते हैं? अभी तो पनीर, घी, ये सब का सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। मार्केट में हमने बहुत सारा ट्राई कर लिया था फीड, बट जो रिजल्ट मुझे मेरे भाई ने बताया था, विक्की भैया हैं, कि कृषि पालक वो लोग यूज कर रहे थे जी, तब हमने कृषि पालक का यूज करना शुरू किया जी। और फिर मैंने कोर्स भी ऑनलाइन किया था टेप्लू से, तो उससे फीड मैनेजमेंट और ये सब मैंने शुरू किया जी जी। तब से रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। बथान पे जैसे रिपीट का केस कम हुआ, मिल्किंग की क्वालिटी इम्प्रूव हुई जी। तो ये सब चेंजेस करने के बाद हुआ। दूध में फैट SNF की मात्रा इंक्रीज हो गई जी जी। और जैसे गाय की खाने की रुचि, गाय की जो बॉडी पे शाइनिंग होना चाहिए वो सब हो गई। अभी लेबर कम है इसलिए थोड़ी सी गाय मेंटेन में नहीं है कल से, नहीं तो गाय की जो हेल्थ है ओवरऑल पूरी इम्प्रूव हो गई। यहाँ पे डॉक्टर्स का विजिट कम हो गया जी जी। तो मेरा तो वही है कि जितना डॉक्टर आपके बथान पे कम आएंगे जी जी, उतना डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा जी। तो जो दूध वाली गाय है सर, उनको किस कौन सा फीड देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? जो दूध वाली गाय है उनको हम लोग मिल्किंग फीड दे रहे हैं, 3 लीटर पे 1 kg फीड उसको दे रहे हैं जी जी। तो जो भी है हम लोग ने सबको स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि नाप के ही देना है जी। जैसे चारा इतना देना है, तो सब लेबर के लिए भी आसान हो गया है, सबके लिए आसान हो गया है जी। तो मेजर करके हर चीज दे रहे हैं। मेरा कहना है कि ना ज्यादा खिलाऊं, ना ज्यादा खिलाए गाय को, ना कम खिलाए, बैलेंस फीड खिलाए और बैलेंस जो आउटपुट हो जी।
तो किसान भी अगर एक सोचे कि इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना आ रहा है और प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सब तो सब सोच के करना है जी। तो यही हम लोग सोच के सब चीज़ कर रहे हैं जी। तो और जो प्रेग्नेंट गाय है जी, उसको कौन सा फीड दे रहे हैं? उसको हम लोग जो लास्ट मंथ में आ जाती है, 9th मंथ में, मतलब जो 8th कंप्लीट हो गया, उससे हम लोग ट्रांजिशन फीड स्टार्ट किए हुए। जी जी। तो ट्रांजिशन फीड का तो रिजल्ट बहुत अच्छा था। हमारे पास 3 गाय थी जो ट्रांजिशन पीरियड पे जी जी हमें फीड का पता चला था तो हमने किया था जी। तो उसमें जर गिरना, उसे कैटाइसिस, ये सब प्रॉब्लम नहीं आई। जर गिर गया, बच्चा भी अच्छा ग्रो किया जी। दूध का भी पीक पकड़ा गया जल्दी। और फिर 3 महीने के अंदर जो थी पाल खा गई। एक तो थी जैसे हमारे पास बरकी नस्ल की है, वो 1 महीने के अंदर खा गई थी। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें जो हैं उसका सोल्यूशन मिल रहा है अभी। जी जी। और जो बच्चियां है सर, देख रहे हैं बच्चियां का काफी अच्छा ग्रोथ है, तो बच्चियों को वही फीड देते हैं या? नहीं, वही फीड नहीं दे रहे। उसमें कृषि पालक एक काफ ग्रोअर है और काफ स्टार्टर है। हाँ। तो जो 6 महीने के बाद की है, अब इसे ग्रोअर स्टार्ट कर दिया, इसे स्टार्टर ही था। जी जी। तो उन सबको ये करके अभी मेन है ये जितनी जल्दी बड़ी हो, मतलब 1-1.5 साल में पाल खा जाए जी, तो साल में एक बच्चा मेरे डेयरी का मोटिव है कि गाय का एक बच्चा साल में एक बच्चा हो जाए। जी जी। तो इसके लिए हम लोग हर किसी का रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जी जी। कब को किसको क्या कीड़ा का दवाई पड़ा, किसको क्या पड़ा, सारा चीज़ एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट पे बना के रखा हुआ है जी। किसको AI हुआ, किसको कितना टाइम है बचा हुआ जी, ताकि जो मैनेजमेंट हो वो आसान हो। कृषि पालक के द्वारा सबसे बड़ी जो सुविधा मुझे जो लग रही है इस क्षेत्र के लिए सीमेन का है। फीड तो है, सीमेन का जो सुविधा है, सीमेन जो मिलना शुरू हुआ है तो उससे किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप AI वर्कर आए, डॉक्टर आए, आप कौन सा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नहीं पता है। आप कृषि पालक के यहाँ से केंद्र से लेके जाइए सीमेन जी, तो आप ABS का सीमेन जो भी डलवाइए, आप लीड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ABS की वेबसाइट पे, जेन्युइन है नहीं है। और जो सेक्सल सीमेन है, जैसे आप बाछी हो रही है और ब्रांड जैसे अरमदा की है, तो मिल्किंग कैपेसिटी इन सब की इंक्रीज है। तो जब आपके पास नस्ल की बाछी होगी तो प्रॉफिट तो होगा ही। जी जी। और क्या समस्याएं सर डेयरी सेक्टर में आता है, क्योंकि आपको भी 6 महीना प्लस हो गया जी, तो क्या चुनौतियां और आती है? चुनौतियां तो मेन इसमें प्रॉब्लम, जैसे इसमें बीमारियां का देखे तो एक थनेला और एक रिपीट, ये जो 2 मेन है कमर तोड़ देती है। जी जी। ये तो 6 महीने से हम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं कि जैसे थनेला कितनी साफ सफाई रखे, या थनेला का, फिर रिपीट का तो हम लोग काम कर रहे हैं कि रिपीट, जैसे फीड हमने स्टार्ट किया था तो अभी रिपीट का केस कम है जी, और फिर रिपीट पे काम चालू है। जैसे अभी एक ही गाय थी जो हमारी 3 पाल में गाभिन हो गई जी, तो 6 महीने के बाद जब से मैंने इसे पूरा देख रेख में चालू किया अपने, तो रिपीट का केस कम हो गया। थनेला का अभी तक केस नहीं आया है जी। थनेला का एक केस आया था तो हमने फिर से जो डिप स्टार्ट कर दिया था। जी जी। तो जितनी भी गाय मिल्किंग में, सबको मिल्किंग के बाद डिप और उनका जो थन है वो सब क्लीन कराते हैं, जो दुहाब हैं इन सब से जी। आप हर एक गाय धोने के बाद वो हाथ सैनिटाइज करते हैं जी। तो क्लीननेस का पूरा वो ध्यान रखवा रहे हैं हम लोग बथान पे। तो आप ब्रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं सर। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये ब्रीडिंग करेंगे, जितना में हम बछिया तैयार करेंगे उतने में हम गाय खरीद लेंगे, आप इसको कितना सही मानते हैं? सबका अपना अपना मोटिव है, सोचने का अपना अपना जरिया है जी। मेरा है कि हम खरीद तो लाएंगे। जैसे एक बार मेरे भाई हैं चचेरे, वो गाय खरीद लाए थे, बट बाद में पता चला उन्हें 2 छिमरी में ही प्रॉब्लम है। तो हम बट जो बथान पे बन रही है बाछी जी जी, उसका, और जो हम गाय बाहर से ला रहे, एक गाय लेके आए थे, उसका जो मिल्किंग कैपेसिटी बोला गया था वो 25% से रिड्यूस हो गई। जी जी। तो पैसा का लॉस लगा, सब लॉस लगा। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है जी, बट जो आप ब्रीड तैयार करते हैं और जो फिर वो और जो गाय खरीद कर लाते, दोनों बहुत डिफरेंस आ जाता है। जी जी। मेरे हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ये वाला मेरे लिए सुटेबल है जी। आप एक युवा है सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म करना बेनिफिशियल है या घाटे का सौदा है? डेयरी फार्म करना बेनिफिशियल है जब आप कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं,
पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, शर्म करने की चीज नहीं है डेयरी फार्मिंग जी। हम गाय रखे हुए हैं और सोचेंगे गोबर नहीं उठाए, दूध नहीं, दूध भी तो आपको बेचना पर जब आप रेट अच्छा आएगा जी तभी तो आप प्रॉफिट में लाइएगा। जी। तो इसमें शर्म की बात नहीं, शुरू करने से सीख, ट्रेनिंग करिए, या पहले देखिए एक गाय से शुरू, लोग से शुरू करिए, उसके बाद बढ़ाइए। अचानक एक ही बार में पूरा सेट लगा के पैसा लगा के मत करिए जी। मेरा इसकी छोटी शुरुआत से बड़ी करिए जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।